हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, इस वीक हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया, एक नया ब्रेकआउट दिखाया है। तो इस वीक की बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वॉच लिस्ट को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया है। पहली वीडियो जिसमें हम वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो इस ब्रेकआउट के बाद भी अच्छे रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पर करेंटली अवेलेबल हैं, और दूसरी वीडियो जिसमें हम मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करेंगे। तो ये उनमें से पहली वीडियो है जिसमें हमने ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स के डिस्कशन की पहली कंपनी है, पहला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब टीसीएस जैसी कंपनी की बड़ाई या फिर उसकी डिस्कशन करना मैं यहाँ पे मुनासिब भी नहीं समझता, क्योंकि ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा जो टीसीएस के बारे में जिसको पता नहीं होगा। टीसीएस इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और सबसे बड़ी आईटी कंपनी होने के साथ साथ इंडिया की लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस को एम्प्लॉय करने वाली कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस जैसी जायंट आईटी कंपनी के पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। आईटी कंपनी में जो बिजनेस, जो कंपनी, जो स्टॉक मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है वो है टीसीएस, फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। मुझे लगता है कि टीसीएस को एक्वायर करने के लिए, टीसीएस को एक्यूमुलेट करने के लिए एक पहला लेवल जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है 2950 से 3050 का। ये आप देख रहे हैं कि कई महीनों से इसकी कंसोलिडेशन चल रही है, करीब 5-6 महीनों से इसकी कंसोलिडेशन चल रही है, और इसी रेंज के आसपास ये हमेशा सपोर्ट लेता है। तो पहला प्राइस रेंज जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं वो है 2950 से 3050 का। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आपको लगता है कि मार्केट में भले ही ब्रेकआउट आ गई हो, अच्छी खासी सपोर्ट भी दिख रही हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नियर टर्म वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, जब तक हम बात कर रहे हैं कि सेकंड वेव, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कोविड की, तो अगर कोई नियर टर्म वॉलेटिलिटी बनती है, थोड़ी कुछ गिरावट आती है मार्केट में, तो 2750 से 2850, 2750 से 2850 का एक अलग प्राइस सपोर्ट लेवल है, जहां पे कि इसने कई बार सपोर्ट भी दिया है, और इसके कई सारे मूविंग एवरेजेस भी आप देख सकते हैं। 200 डेज का जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो 2866 यानी कि 2850 के आसपास है, और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी कई बार इसने, आप देख सकते हैं कि 100 डेज के मूविंग एवरेज पे इसने कई बार सपोर्ट लिया है। उस मूविंग एवरेज की वैल्यू अभी करीबन 3000 के आसपास आ रही है। तो 2950 से 3050 के रेंज में जो हमने पहले प्राइस लेवल की बात की उसमें वो सपोर्ट लेवल आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि टीसीएस को एक्वायर करने के मौके आपको मिल सकते हैं अगर इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, वहां पे जब भी ये टीसीएस का स्टॉक आए तो आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो टीसीएस को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। डेफिनेटली इट इज अ कंपनी एंड अ स्टॉक दैट यू कैन कीप इन माइंड फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टिंग। अगली कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात की जाए तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है एचडीएफसी लाइफ, फॉर डिफरेंट रीजंस। इसकी भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी लाइफ की तो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एचडीएफसी लाइफ, मुझे इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स में एचडीएफसी लाइफ ही क्यों ज्यादा पसंद है। लेकिन अभी क्विकली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट मिक्स इतनी अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छी है, वेल गवर्नड कंपनी है, और साथ ही साथ एचडीएफसी ग्रुप के साथ बिलोंग करती है, तो इसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, लोग ट्रस्ट करते हैं इसको। तो बहुत सारे फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, जिसके कारण एचडीएफसी लाइफ मुझे खासकर पसंद आता है इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 650 से 675 का, 650 टू 675। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो 550 से 575 का हो सकता है। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट आती नहीं है। जब अदर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट आती भी है तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वगैरह में उतनी ज्यादा गिरावट आती नहीं, क्योंकि ये रीजनेबली स्टेबल प्लेयर्स होते हैं, इनकी अर्निंग कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप उस प्राइस लेवल का वेट करना चाहते हैं तो 550 से 650 यानी कि 550 टू 575 का वेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एचडीएफसी लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म। अगली कंपनी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया की मार्केट लीडर इन प्राइवेट सेक्टर, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। ये भी एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर की आप अगर बात करें तो इमेंस पोटेंशियल इंडिया में, बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया की, तो इसकी फ्यूचर की अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी है। दिस इज वन ऑफ द बेटर फंडामेंटली साउंड कंपनीज इन जनरल इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1350 से 1450 का। दूसरे प्राइस लेवल की आप अगर वेट करना चाहते हैं तो वो प्राइस लेवल होगा 1200 से 1300 के प्राइस लेवल का। अगली कंपनी वैसी ही, हालांकि दूसरे सेक्टर में, लेकिन वैसी ही दिग्गज कंपनी है,
हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एक एफएमसीजी रिलेटेड कंपनी है, इंडिया में एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट में ग्रिप, आप कुछ भी बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ी एफएमसीजी कंपनी इंडिया में है ही नहीं। और आपको पता होगा यूनिलीवर एक यूरोपियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करें एचयूएल की। तो एचयूएल को एक्यूमुलेट करने के लिए जो पहला प्राइस लेवल है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं वो है 2250 से 2300 का। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप इसमें भी एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ी डाउन साइड रिस्क इसमें बनी हुई है, कई दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है, अभी भी आप देख सकते हैं कि आपने जुलाई अगस्त 2020 यानी कि पिछले साल के जुलाई अगस्त के प्राइस रेंज के आसपास चल रहा है अभी भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कितने दिनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, ज्यादा इसके स्टॉक में प्राइस मूवमेंट हो ही नहीं रही है बहुत महीनों से। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी और प्रेशर बन सकती है तो 2150 से 2250 का वेट कर सकते हैं उस प्राइस लेवल का। आप देख सकते हैं कई सारे जो इसके मूविंग एवरेजेस है वो इन दोनों सपोर्ट लेवल्स के बीच में ही है। तो इन दोनों सपोर्ट लेवल्स के बीच में जहां पे भी आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है फिर से। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत सॉलिड कंपनी है, इसके रिटर्न रेशियोज आप चेक कर लें, फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लें, मार्केट में ग्रिप, मार्केट में शेयर चेक कर लें, तो सबसे बड़ी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में दिखती है। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, कन्वीनियंस स्टोर में चले जाएं, सुपरमार्केट में चले जाएं, वहां पे आपको 80-85% प्रोडक्ट्स एचयूएल के दिखेंगे, क्योंकि हर एक मार्केट सेगमेंट में, वो चाहे टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, सोप हो, शैम्पू हो, डिटर्जेंट हो, कुछ भी आप प्रोडक्ट देख लें जो हमारे डेली लाइफ के एसेंशियल्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट रेंजेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत बड़ा अपना मार्केट में मोट क्रिएट किया हुआ है। तो एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है, अच्छी डिविडेंड भी पे करती है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होती है तो डेफिनेटली ये ऐसे प्राइस रेंजेस है जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी, अगला स्टॉक, मेरा मनपसंद स्टॉक है बैंकिंग इंडस्ट्री में एचडीएफसी बैंक। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 1400 से 1500 का लेवल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ प्राइस लेवल दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एनपीएस की नंबर जब डिक्लेयर होना शुरू होती है, बैंक्स में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, बीएफएसआई सेक्टर में थोड़ी प्रेशर बन सकती है, तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1200 से 1300 के लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेटली इट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगला स्टॉक भी मेरा एक मन पसंदीदा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। एचडीएफसी बैंक के जितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक, हालांकि एचडीएफसी बैंक से छोटा बैंक है ये, इसकी रीच और नंबर ऑफ नेटवर्क्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें, ओवरऑल लोन बुक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक से काफी छोटा बैंक है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग बैंक है। इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी काफी अच्छी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल अच्छी खासी दिखती है इस बैंक में। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 1700 से 1800 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अभी भी एक्चुअली इस प्राइस लेवल के बीच में ही है, तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिप्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। पहले भी इस प्राइस लेवल पे इसने कई बार सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं 2-3-4 बार सपोर्ट लिया है। तो दिस कैन डेफिनेटली बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1450 से 1550 का वेट कर सकते हैं। वहां तक अगर करेक्शन आती है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, इस बैंक में फंडामेंटली कोई रीजन नहीं है इतनी ज्यादा करेक्शन आने की। लेकिन अगर ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसी बनती है, बैंकिंग सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर में अगर ऐसी प्रेशर बनती है, तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है 1450 से 1550 के प्राइस लेवल के बीच में, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन कोटक महिंद्रा बैंक। अगली कंपनी है एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, इंडिया के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने वाली, अपनी सेक्टर की मार्केट लीडर, नेस्ले इंडिया। नेस्ले भी एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी नेस्ले इंडिया की हम बात कर रहे हैं। नेस्ले को एक्यूमुलेट करने के लिए भी आप देख सकते हैं इसकी जो मूविंग एवरेज है इसी प्राइस रेंज के आसपास है। 16000 से 16500 का प्राइस लेवल जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप अपनी एक्यूमुलेशन डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा और कंजर्वेटिव आपकी अप्रोच है, तो 15000 से 15500 का लेवल का आप वेट कर सकते हैं। वहां पे भी इसकी एक्यूमुलेशन काफी अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट की जा सकती है। अगली कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में एक और दिग्गज प्लेयर, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो वहां पे हैवेल्स का नाम जरूर आता है। आपने जरूर इस कंपनी का नाम सुना होगा। इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी मार्केट में पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर काफी अच्छी है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी अगर आप इंडिया में सर्च करें तो हैवेल्स का नाम आएगा, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। तो मुझे लगता है कि हैवेल्स को एक्यूमुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं मार्च के बाद तो बहुत ज्यादा रनअप हो गई थी, पहली बार कंसोलिडेशन इस कंपनी ने स्टॉक में दिखाई है। तो 950 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 899-900 के लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि 850 टू 900 इज अनदर प्राइस लेवल दैट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वहां पे आप थोड़ी और अग्रेसिव मैनर में हैवेल्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू सी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इन हैवेल्स।
पहली कंपनी है इंडिया की एक दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द HDFC ग्रुप कंपनीज लाइक HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC अर्गो। इन सभी की पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड। उस स्टॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। HDFC लिमिटेड को एक्यूमुलेट करने के लिए 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है, लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है वो करीबन 2200-2300 के बीच में है। तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो जाएगा। 2200 से 2300 का जो प्राइस लेवल है, डेफिनेटली इट कैन बी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन HDFC लिमिटेड। आज की डिस्कशन की हमारी आखिरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में दो तीन कंपनी मुझे खास करके पसंद आती हैं। गुजरात गैस अच्छी है, GSPL अच्छी है यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, महानगर गैस अच्छी है और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ गैस मुझे बहुत पसंद आती है। ये दिल्ली, NCR, हरियाणा के कुछ एरियाज वगैरह में ऑपरेट करती है। मोस्टली इसकी फोकस वहां पे उन लोकेशंस पे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, काफी मोटेड कंपनी है इन द एरियाज दैट इट ऑपरेट्स इन। तो मुझे लगता है कि IGL को एक्यूमुलेट करने के लिए 475 से 500 का प्राइस लेवल कैन बी ए गुड स्टार्टिंग प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने सपोर्ट लिया और दिस कैन बी ए गुड प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इन IGL। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े बुरे हैं, मार्केट में कंसोलिडेशन रह सकती है, थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है, तो IGL के स्टॉक में आप 425 से 450, 450 से 450 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे एक्यूमुलेशन इसमें बहुत अग्रेसिव मैनर में और स्टार्ट की जा सकती है। फंडामेंटली काफी मोटेड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है और CGDs में यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। IGL कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट बेट फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है। अभी भी गैस सप्लाई की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंडिया में है नहीं और इसकी इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण, पोल्यूशन कर्व करने के रीजंस के कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे हो सकती है इन ऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड IGL इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर कंपनीज इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतनी सारी जो कंपनीज की हमने यहाँ पर डिस्कशन की, उनको इंक्लूड किया, उनके प्राइस लेवल्स पर डिस्कशन की, उनकी सारी थोड़ी बिजनेसेस की भी डिस्कशन की, तो उनसे आपको फायदा मिलेगा। ऑल दिस डिस्कशन कैन सर्व एज यूजफुल इनपुट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। यही मेरी आशा, विश्वास और एफर्ट है कि ऑल दिस इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।